Hello bachcho, let's see this question is a cylindrical steel rod of length 0.10 meter and thermal conductivity 50 watt meter inverse Kelvin inverse. It's welded end to end to copper rod of the thermal conductivity 400 watt meter inverse Kelvin inverse and of the same area of cross section but 0.20 meter long. The free end of the steel rod is maintained at 100 degrees Celsius and that of the copper rod at 0 degrees Celsius. Assuming that the rods are perfectly insulated from the surrounding, the temperature at the junction of the two rods is। तो बच्चों आपसे क्या पूछा है यहाँ पे? टेम्परेचर पूछा है, ठीक है। तो बच्चों एक तो हमारे पास क्या बोल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा 0 डिग्री सेल्सियस। तो एक हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे और जो दूसरा हो जाएगा कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फिर स्टील रोड लेंथ कितनी है, दिस इज 0.10 है ना, 0.10 लेंथ एंड थर्मल कंडक्टिविटी कितनी इज वेल्डेड एंड टू कॉपर रोड ऑफ थर्मल, है ना। तो कंडक्टिविटी ऑफ द सेम एरिया, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों सेम है, ठीक है। द फ्री एंड ऑफ द स्टील इज मेंटेन 100 डिग्री सेल्सियस कॉपर रोड। तो बच्चों यहाँ तक कि क्या होता है, ये बोल रहा है कि स्टील आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया, इसे वेल्डेड कर दिया एंड टू एट कॉपर रोड से। तो ये कॉपर रोड से यहाँ पे वेल्डेड कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर हमें निकालना है, तो ये जंक्शन पॉइंट का, ठीक है। तो हमारे पास जो हीट करंट होती है, दिस इज क्यू बाई टी इज टू एच इज टू क्यू बाई टी, दिस इज के ए डेल्टा टी अपॉन एल, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है, एरिया सेम है, सेम एरिया, है ना। और सेम एरिया और जो आपसे बोल रहा है भी बच्चों यहाँ पे क्या है, सेम है ना। तो बस यहाँ पे कितनी है, पहले तो यहाँ पे बच्चों ये तो मेरे पास हो गया के डेल्टा टी अपॉन स्मॉल एल। अब यहाँ बच्चों जो मेरे पास रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इजिकल टू होता है दिस इज एल बाई के ए, है ना। आर इजिकल टू क्या था, रेजिस्टेंस एल बाई के ए। तो इसके लिए वैल्यू देखनी है, यहाँ पे स्टील के लिए देखते हैं पहले। तो कितनी लेंथ है इसकी, यहाँ से 0.10, 0.10 बाय के कितना पहले, दिस इज 50 और एरिया कितना, दिस इज ए इजिकल टू, क्योंकि एरिया सेम है। तो ये बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा कितना, दिस इज सेकंड वाले में, सेकंड वाले के अंदर कितनी है, सेकंड वाले के अंदर 0.10 है ना, 0.10। और सेकंड वाले की जो डिस्टेंस, इसको अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू एल बाई के ए। तो हो जाएगा दिस इज, या 0.10 है ना, या 0.1 भी लिख दो तो यह हो जाएगा 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1/500 ए, ठीक है। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 1/500। और रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर का देखते हैं इसका, ये तो हो गया फर्स्ट वाला। कॉपर का देखते हैं, ये तो स्टील का देख लिया, है ना। रेजिस्टेंस और कॉपर का देखते हैं, ये हो जाएगा दिस इज 0.2, है ना। कितने मीटर है, दिस इज 0.20 अपॉन, और के कितना हो जाएगा यहाँ पे 400, दिस इज 400 और ये ए, तो जीरो से कटा दो बार तो 10, तो कितना जाएगा, दिस इज 1/2000 ए, दिस इज 2, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस हो गया, इसका तो दोनों बच्चों किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट हैं, ठीक है। तो बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, हैंस हीट करंट इन बोथ विल बी सेम। तो हीट करंट क्या हो जाएगी बच्चों, सेम हो जाएगी, क्या दोनों कनेक्ट इन किसमें, सीरीज, कनेक्ट इन सीरीज। तो हीट करंट क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे, सेम हो जाएगी। ये आपको याद रखना, जितनी करंट इसमें फ्लो होगी उतनी करंट इसमें भी फ्लो होगी, सेम करंट है। तो बस यहाँ से लगा दो। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो 100 - टी अपॉन टेम्परेचर वाला, ये हीट करंट, तो 100 - टी अपॉन, ये हो जाएगा कितना, आर एल बाई के। एल बाई के को क्या लिख सकते हैं, दिस इज आर एस। तो ये हो जाएगा हमारे पास एल बाई के ए, है ना। एल बाई के आर एस 1/500, कितने 1/500, है ना। इज इक्वल टू जाएगा दिस इज टी माइनस, ये कितने पे जीरो, टी माइनस जीरो अपॉन, ये हो जाएगा 1/2000, 1/2000, क्योंकि एल बाई के की वैल्यू है। तो ये दो जीरो से दो जीरो यहाँ से कट गया, 5 से कटा, दिस इज 4 बार, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 100, ये 100 माइनस टी इज इक्वल टू 4t, जैसे 5t इज इक्वल टू जाएगा 100, तो t इज इक्वल टू जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस इज आवर आंसर। बेस्ट ऑफ लक।